हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो लोग नए स्टार्टअप होते हैं, नए बिजनेस करते हैं, तो बहुत सारे मिस्टेक वो लोग करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर कुछ सिमिलर मिस्टेक के बारे में हम लोग बात करेंगे जो अगर आप अवॉइड कर जाए तो अगर आपका पहला बिजनेस है, आपके बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्टार्टअप का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस मिस्टेक को अवॉइड करके अपना जो बिजनेस है थोड़ा सिक्योर कर पाए। क्योंकि एक चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान देना होगा, बिजनेस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ कम्युनिकेशंस। अगर आप खुद के साथ कम्युनिकेट कर पाए, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाए, तो ही आप बिजनेस कर सकते हो, और ये हर एक के लिए नहीं है। तो दोस्तों 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जो हमेशा एक मेजर दिक्कत पैदा करती है जो लोग पहले बिजनेसेस करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर वो 3-4 बड़े लेवल पे मिस्टेक के ऊपर ही हम लोग बात ज़्यादा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले 2 रिक्वेस्ट है। एक है कि अगर आप इस चैनल का, इस कंटेंट को सपोर्ट करते हो तो चैनल को लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर एक के लिए वीडियो नहीं है। अगर आप एक बिज़नेस प्रोफेशन से आते हैं, और हमें भी बिज़नेस प्रोफेशन से बहुत साल हुए हैं, तो अगर आपका खुद का कोई भी एक्सपीरियंस है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो आने वाले वीडियो में उसके बारे में हो सके कुछ बात भी हम कर पाए। नंबर 1 पॉइंट, डोंट स्टार्ट एनीथिंग डूइंग कॉपी एनीवन। हमेशा जब भी आप अपना बिजनेस करें तो किसी को कॉपी करके, किसी का बिजनेस को डफ करके आप बिजनेस मत कीजिए। ज़्यादातर जो मिडिल क्लास या फिर लोअर स्टार्टअप होते हैं वो दूसरों को कॉपी करके बिजनेस करते हैं। वो इस बिज़नेस को कर रहा है, उसको कॉपी करके उसके पास में एक अपना बिजनेस कर दे तो खुद का भी चल जाए, उसका भी कम हो जाए। इसी तरह से अगर बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस लॉन्ग टर्म तक, दूर तक नहीं जाएंगे। मान के चलिए एक दुकान है आपके पास में और दुकान में ज़्यादा सेल हो रहा है, आप सोचे कि आप भी एक दुकान लगा ले तो आपका भी उतना ज़्यादा सेल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अपना जो डिफ्रेंशिएट है, मान के चलिए कि एक जगह पर एक प्रॉब्लम है, लोगों को इस चीज़ से दिक्कतें होती है, और एक जगह एक बिज़नेस ऐसे भी है उस प्रॉब्लम को बिज़नेस नहीं सॉल्व कर रहा है, तो उस जगह पर आप खुद का जो बिज़नेस प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करके लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर काम कर पाए, तभी आप इस बिज़नेस को कीजिए। हमेशा से बिज़नेस का मोटिव है दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना, अपना जो प्रोडक्ट है उसको फिट करना और आप मुनाफा कमा लेना। बिजनेस का मतलब दूसरे के थ्योरी को कॉपी करके बिजनेस करना नहीं है दोस्तों। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिगिनर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। हमेशा से जो बिगिनर होते हैं वो दिक्कतें क्या होती है कि जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो पूरा जो 100% अमाउंट है वो अपने बिजनेस में डाल देते हैं। मान लीजिए एक ने एक फैक्ट्री डाली है, एक बिजनेसमैन ने, और फैक्ट्री में जो 10 लाख 20 लाख का पूरा अमाउंट है वो डाल दिया है। अगर बिज़नेस चल जाता है तो बहुत बढ़िया है, अगर बिज़नेस नहीं चलता तो उनका जो पूरा बिज़नेस अमाउंट है वो डूब जाते हैं। तो जब भी आपका पहला स्टार्टअप है, आप हमेशा से कोशिश करें कि अपना टोटल जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसका 10%, 20%, 30% या फिर मैक्सिमम 50% डालिए। उनके ऊपर अपना खुद का पूरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट मत दीजिए, क्योंकि बिज़नेस जितने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है चल जाना, उतने ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ ये भी रहती है कि बिज़नेस ना भी चले। अगर आपका बिज़नेस बंद हो जाए तो आपके पास इतने ज़्यादा कैपिटल होना चाहिए कि आप दूसरे और एक बार इस बिज़नेस को ट्राई कर सकते हो। और एक चीज़ आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, अगर आप नए बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो लोन लेके बिज़नेस मत कीजिए, क्योंकि बहुत रिस्क चीज़ है बिज़नेस। अगर नए हो तो और भी रिस्क है, तो लोन लेकर के कभी भी अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि बाद में आप बैंकक्रप्ट भी हो सकते हो। पूरे आपका जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो सकती है आपका एक गलती से। जितने ज़्यादा अच्छे दिखते हैं बिज़नेस, उसका रिस्क भी उतना ही बढ़िया है। तीसरी पॉइंट, डोंट ओबे अनप्रोफेशनल जजमेंट। जो लोग बिज़नेस के बाहर के लोग हैं उनके साथ बिज़नेस के बारे में जजमेंट मत लीजिए, बातें उतने ज़्यादा मत कीजिए। मान के चलिए अगर आप एक सेल्स के इंडस्ट्री से जुड़े हो और आप ऐसे लोगों से सलाह ले रहे हो जो कभी सेल्स के अंदर नहीं आए हैं, या फिर मान के चलिए आप इस ऐसी फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हो जो बिज़नेस कभी भी नहीं किए, बिज़नेस के आसपास के लोगों भी नहीं है, लेकिन उनसे सलाह लेके आप नई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती मैंने भी इनिशियल स्टेज में बहुत किया है, और आपको भी मैं करने के लिए रोक रहा हूँ कि इस गलती को मत कीजिए। बिज़नेस में अगर आपको लगे कि खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस है करने की, तभी इस बिज़नेस को कीजिए। उसके अलावा बाहर के लोगों से कभी भी जजमेंट मत लीजिए, क्योंकि बाद में आपको दिक्कतें होगी। बाद में जब प्रॉब्लम आएगी
उस टाइम पे आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बाहर के लोग, बिजनेस के बाहर के लोग, अनप्रोफेशनल लोग, अनएथिकल लोग या फिर जो हॉनेस्ट नहीं है, उनसे हमेशा सलाह मत लीजिए। फोर्थ पॉइंट, बिजनेस इज़ ऑल अबाउट सेल्फ कम्युनिकेशंस। सो अपना जो सेल्फ कम्युनिकेशंस है उसके ऊपर काम कीजिए। बिजनेस करना मतलब आप जो है दूसरों के प्रॉब्लम अपने माध्यम से सॉल्व कर रहे हो। तो अपना जो ऑब्जर्वेशंस है टाइम पे चेंज करना भी बिजनेस के बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मान के चलिए आज से 20 साल पहले जो दुकानों में बेचा जाता था, खरीदा जाता था, वो ऑफलाइन होता था, तो उनका जो प्रोसेस है वो डिफरेंस था। लेकिन आज के ज़माने में ऑनलाइन भी हो गया, डिजिटलाइजेशन भी हो गया। तो इस टाइम पे अगर एक बड़े बिजनेस से आप जुड़े हो और आप इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हो, उस चीज़ को कर नहीं रहे हो, तो आपका बिजनेस बंद भी हो सकती है। तो समय के हिसाब से खुद का अपडेट होना, खुद का कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना, खुद के बारे में, मार्केट के बारे में ऑब्जर्वेशन चेंज करना, आने वाले 5 साल बाद इस बिज़नेस में क्या फ्यूचर होने वाली है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, और है छोटे छोटे फेलियर को अटेंड करना, ये एक बिज़नेस का पार्ट है। तो जब भी कोई भी बिज़नेस करे तो एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि आप एक बिज़नेस के माध्यम से अपना खुद का पर्सनैलिटी भी डेवलप कर रहे हो, खुद का वैल्यू जनरेट कर रहे हो, खुद का आइडेंटिटी बिल्डअप कर रहे हो, उसके साथ साथ प्रॉफिट भी कमा रहे हो। तो बिज़नेस ही ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज़ मिल सकती है। तो आप हमेशा से कोशिश ज़रूर करना कि दूसरों को कॉपी ना करते हुए, दूसरे को जजमेंट को ना रखते हुए, अपना जो हॉनेस्टी के साथ मार्केट में अपना जो अपॉर्चुनिटी है उसको क्रिएट करना। तभी आप लाइफ में बहुत बड़े हो सकते हो, नहीं तो आप पहले ही दिन, पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाओगे। अगर पहले ही दिन आपका बिज़नेस डेवलप करने के बाद बिज़नेस बंद हो जाए तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, डॉक्टर कलाम सर ने कहा था, फेल मतलब लाइफ में फेलियर होना नहीं, फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जब भी आप फेल होते हो तो उसमें आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेंगे, जो आने वाले टाइम में जब भी आप कोशिश करेंगे तो बहुत सारा आसानी होगा अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट को फुलफिल करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है इस चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।